अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम जो रेसिपी बना रहे हैं, क्योंकि ये सीज़न सर्दी में बहुत सारे लोगों का अस्थमा ट्रिगर हो जाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि दमा तो वैसे ही लोगों को एक बीमारी होती है जो मुसलसल बेचारे सफ़र करते हैं इस बीमारी में, लेकिन ख़ास तौर पर सर्दियों में ये थोड़ा सा लोगों का ट्रिगर हो जाता है। ज़्यादा वो लोग परेशानी से गुज़रते हैं और कहते हैं लोग कि दमा का इलाज नहीं होता। अच्छा, मैं हमेशा लोगों से एक बात कहता हूँ कि ये मत कहो कि इस बीमारी का इलाज नहीं होता, क्योंकि ये बात मेरी नहीं, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की जिल्द नंबर 7 किताबुल मर्ज़ में आपने फरमाया, अल्लाह नहीं उतारेगा ज़मीन पर उस बीमारी को जिसका वो पहले इलाज न उतार ले। अब हमारी और आपकी नॉलेज कम हो ये अलग बात है। मैं दवाई बना रहा हूँ, शिफा मेरे इख्तियार में नहीं है। अकॉर्डिंग टू सूरह शोरा, कुरान में 26 नंबर सूरह है, आयत नंबर 80 है। अल्लाह कहते हैं कि मैं जिसे चाहूँ शिफा देता हूँ। तो शिफा तो डॉक्टर ईसा भी नहीं देते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि बीमारी अगर है तो फिर उसकी दवाई भी है। तो दमा भी इसी तरह काबिले इलाज है, लेकिन ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हमें करना क्या चाहिए। जहाँ तक मेरी मेडिसिन की बात है, बहुत सारे दुनिया में लोग खा रहे होते हैं। हमारी ग्रीन रूट से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने शिफा दी है, लेकिन पूरी दुनिया में ये बीमारी के लोग पाए जाते हैं। ऐसा आप क्या करेंगे कि ये आपकी बीमारी ख़त्म हो जाए और हमेशा के लिए हो जाए? ज़रूर टाइम लेती है ये बीमारी। हमारे यहाँ भी कोई इलाज कराने आता है तो हम उससे कहते हैं भाई 2.5-3 साल तो आप भूल जाइए, बाकी अल्लाह का मामला है, वक्त से पहले शिफा दे दे। तो अल्लाह शिफा देता है। हमें करना क्या है? चीज़ें मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, आप अपने पास नोट कर लें। बनाने का तरीका बताऊँगा, फिर बताऊँगा खाने का तरीका। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इस हर्ब्स को कहते हैं काकड़ सिंगी। ये इस फॉर्म में आपको लकड़ियों की फॉर्म में ये आपको मिलेगी जड़ी बूटी। आप मेरे हाथ में अच्छी तरह देख लें। काकड़ सिंगी आपने लेनी है और इसका पाउडर बनाना है, जो कि मैं पाउडर भी साथ इसलिए बना के रखा है कि अगर आपको कहीं साबित फॉर्म में मिलती है ताकि आपको ये शक्ल भी याद रह जाए कि काकड़ सिंगी किस शक्ल में होती है। हमने इसका पाउडर बनाना है। मिक्स कितना करना है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सेकंड चीज़, पान जड़। पान खाते ना, उसकी जड़ याद रख लें, पान के रूट्स को याद रख लें। पान जड़ ये साबित होगी तो ये इस फॉर्म में होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि बहुत सारे लोग अगेन वही वाली बात करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ें देखें, मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जाएं जो आपके घर से, किचन से बन जाएं, लेकिन कहीं कहीं मजबूरी होती है कि आपको शायद इतना ज़्यादा फ़ायदा ना हो, तो ऐसी चीज़ क्यों नहीं बना दी जाए जिससे लोगों की बीमारी ख़त्म हो जाए या उनको इतना रिलीफ मिल जाए कि आस्ता आस्ता वो जो इन्हेलर और दवाइयाँ ले रहे हैं वो रिड्यूस होकर ख़त्म हो जाएं। तो आपने पान जड़ लेना है जो कि बआसानी मिल जाता है। नहीं मिले पूरे पाकिस्तान में नीचे नंबर आ रहे हैं, कॉल करें, ये जड़ी बूटियाँ आपके घर पे आ जाएंगी। अच्छा जी, इसके बाद 2 चीज़ें मैंने बताई, काकड़ सिंगी, पान जड़ बताया। थर्ड चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जी, नौशादर। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई वाइट कलर का पत्थर हो, ये नौशादर कहलाता है। नौशादर साबित फॉर्म में इस तरह होगा और पाउडर फॉर्म में इस तरह होगा। अच्छा, हमने ये बनाना कैसे है ये अब आपको समझना है। इसका सबसे पहले जो तरीका होगा वो ये है कि हमने लेना है 20 ग्राम। अगर हमने काकड़ सिंगी लेनी है 20 ग्राम, तो हमने 20 ग्राम लेना है पान जड़ का पाउडर, ये भी हमने 20 ग्राम लेना है। नौशादर हमें चाहिए 10 ग्राम, लेकिन नौशादर आप डायरेक्ट नहीं डालेंगे। पहले आप 10 ग्राम, अगर आप इतना ही रेशो रखना चाह रहे हैं जितना मैं बना रहा हूँ, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर चीज़ें 20-20 ग्राम मैंने ली हैं और आप 40-40 बनाना चाह रहे हैं तो सब चीज़ों का रेशो भी उसी तरह बढ़ेगा। तो मैंने 20-20 ग्राम ये 2 चीज़ें उठाई हैं और 10 ग्राम मैंने अब लिया है नौशादर का पाउडर, और हम इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इस तरह आप फ्राई कर लें
इसको कि ये थोड़ा सा ब्राउन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है, आपने इसको 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद अच्छा, जब आप ब्राउन कर लें इसको तो आप थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद आपने इसको इसी चीज़ों में मिक्स करना है। ठीक है जी, अब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और इसकी शक्ल बन जाएगी कुछ इस तरह। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके किसी जार के अंदर, किसी एयर टाइट बॉटल के अंदर बंद रखना है। आधी चमची सुबह और शाम। वो पेशेंट जिनकी उम्र 15 साल से लेकर ऊपर की तरफ जा रही है वो लेंगे हाफ़ टी स्पून सुबह शाम पानी के साथ। पहले लेनी है खाने के, बाद में लेनी है, कोई इशू नहीं है, आप जब चाहें ले सकते हैं, दिन में 2 दफ़ा। लेकिन अगर कोई बच्चे हैं 15 साल से नीचे की तरफ हैं, 5 और 15 के बीच वाले हैं, तो फिर 1/4 टीस्पून जाएगा, यानी कि चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा। अगर बड़ा है तो वो ले रहा है हाफ़ टी स्पून, और अगर वो 5 साल से लेकर 15 के बीच में है तो टीस्पून का 4th हिस्सा लेगा दिन में 2 दफ़ा। और परहेज़ ख़ास तौर पर ठंडा और खट्टे का तो आप परहेज़ करें ही, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि ये बीमारियां जिसमें दम्मा है, एस्थमा, एक्जिमा, सोराइसिस, इस तरह की जितनी बीमारियां हैं, इसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो हमेशा जहन में रखें। एलर्जी ब्लड में जिसके होती है उनको ये बीमारी बनने के अंदेशे बढ़ जाते हैं। ऑल्दो के सारे एलर्जी वाले पेशेंट दमा के पेशेंट नहीं हो सकते। किसी को सिर्फ डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को सिर्फ परफ्यूम से होती है, किसी को पोलन से होती है, किसी को वीट एलर्जी होती है। लेकिन ये बीमारियां वो हैं जो एलर्जी से बनती हैं। तो एलर्जी को डिटॉक्स करना अभी तक दुनिया में कोई दवाई नहीं है, सवाए चंद जड़ी बूटियाँ अल्लाह ताला ने उतारी हैं, जिससे आस्ता आस्ता आपके ब्लड से एलर्जी डिटॉक्स होना शुरू हो जाती है और आप इस बीमारी में से आस्ता आस्ता निकल जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको शिफा दे देते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर पसंद भी करेंगे और आप ख़ुद तो बनाएंगे, लेकिन अगर किसी को जानते हैं कि वो पेशेंट अस्थमा का है तो ज़रूर वहाँ तक ये रेसिपी पहुँचाएँ ताकि हम अजर में भी सब शामिल हो जाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त चाहिए, फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।